नमस्कार किसान भाइयों। आज टोटल एग्री सॉल्यूशन के इस मंच के निर्माणकर्ता श्री हरि सिंह सोलंकी जी मौजूद हैं। तो चलिए आज हम इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टोटल एग्री सॉल्यूशन मंच का उद्देश्य क्या है और किसानों के लिए यह इतना लाभकारी क्यों है, बताइए। टोटल एग्री सॉल्यूशन मंच का मुख्य उद्देश्य है कृषिगत समस्याओं का चुनिंदा परंपरागत एवं वैज्ञानिक विधियों द्वारा समाधान, और इससे आगे बढ़कर भविष्य में जो कृषि करना है उसमें युवा पीढ़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करके उनको कृषि में सिर्फ पुराने पद्धति से खेती करते हैं ऐसा ना समझकर उनको एक उद्योग के रूप में कृषि के लिए जोड़ना, ताकि उनमें एक जोश आए और उन्हें लगे कि खेती में भी काफ़ी संभावनाएं हैं तथा उसको एक उद्योग की तरह काफ़ी साल का बिजनेस बनाकर और ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाया जा सके, ये हमारा मेन उद्देश्य है। तो सर, कृषि को एक बिजनेस या फिर एक व्यवसाय कैसे बनाया जा सकता है? वैसे अगर मूलतः देखा जाए तो कृषि एक बिजनेस या व्यवसाय ही है, लेकिन चूंकि आजकल व्यापार को एक अलग तरीके से देखा जाता है, वहाँ पे मुख्य अंतर ऐसे लिया जा सकता है कि जो भी व्यापारी या उद्योगपति कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उस प्रोडक्ट के रेट स्वयं निर्धारित करता है, लेकिन हमारे किसान भाई अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और रेट स्वयं निर्धारित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो घाटा खा रहे हैं। हालांकि कृषि में और उद्योग में और कोई अंतर नहीं है, यहीं जाकर सारी समस्या खड़ी हो गई है। सर, कृषि में वैल्यू एडिशन, इसका क्या महत्व है? वैल्यू एडिशन सीधा सा है, जैसे हमारे किसान भाई खेत में उपज बनाते हैं, उसकी थ्रेसिंग करते हैं और उसको सीधा ले जाकर मार्केट में बेच देते हैं जी। उसके बाद कोई व्यापारी उसको खरीदते हैं और फिर इंडस्ट्री आती है और उससे आटा बनाती है, कोई दाल बनाते हैं, कोई दलिया बनाते हैं और आगे जाकर और भी उसकी प्रोसेसिंग करके और भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और निरंतर मुनाफा उसके द्वारा होता है। अगर किसान भाई इस तरह से उसको कन्वर्ट कर पाए और उसको रूप परिवर्तित कर लें तो निश्चित रूप से उससे ज़्यादा मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा सर, और कृषि में फार्म मैनेजर का क्या महत्व है और इससे किसान को क्या लाभ हो सकता है? मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है और मैनेजमेंट हर जगह जरूरी होता है। कृषि फार्म में जैसे हम देख रहे हैं कि कार्य करने वाले मजदूर भी रहते हैं और अलग अलग जगह अलग अलग स्तर पर नियुक्तियां की जाती है, लेकिन वह जो समस्या मेन यहाँ पे आ रही है कि जो मालिक होता है, यानी कि जो लैंडलॉर्ड है, ज़मीन का मालिक है, वो और मजदूरों के बीच में जैसे कुछ काम बता के चले जाते हैं, लेकिन वो मजदूरों को दिशा निर्देश प्राप्त न दे पाने के कारण वो काम सही से नहीं होता है। इसका एक अच्छा उदाहरण हमको ये समझ में आता है कि जैसे किसी थाने में आपने पुलिस की भर्ती कर ली और थानेदार आपने रखा नहीं, तो हमको ये लगता है कि जब पुलिस वाले इतने सारे व्यक्ति हमने रखे हुए हैं, हम ना पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ हैं और ना किसी संस्था के, लेकिन हम एक उदाहरण देना चाह रहे हैं जिससे जल्दी समझ में आ जाए। अगर वो थानेदार नहीं रखेंगे तो हु इज़ अकाउंटेबल, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसने जो काम किया किसको बताएंगे, और मेन आदमी तो वहाँ पर उपलब्ध ही नहीं है। इसलिए अगर इस व्यवस्था को हम समझें कि दोनों के बीच में एक पुल की आवश्यकता है, गैप को ब्रिज करने की एक व्यवस्था की आवश्यकता है, इसलिए इस जगह पर फार्म मैनेजर की आवश्यकता पड़ेगी। अब जो छोटे किसान हैं वो स्वयं ही मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब बड़े किसान हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा एरिया है और अच्छे रिजल्ट प्राप्त करना है, तो वहाँ वास्तव में एक फार्म मैनेजर की आवश्यकता होगी। सर, आपकी बातें बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं। तो आगे हम जानेंगे कि टोटल एग्री सॉल्यूशन और अन्य कृषि से जुड़े मंचों में टोटल एग्री सॉल्यूशन क्या अलग कर रहा है। अन्य कृषि मंच भी अपनी स्तर से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कृषि एक बहुत गहरा और लंबा विस्तृत विषय है, लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि हम कृषि में जो भी समस्याएं आने वाली हैं या आ रही हैं उनमें खेतीबाड़ी की कास्ट को कम करना और जो उत्पाद प्राप्त होता है उसको इस तरह से डिज़ाइन करना या इस तरह से किसान को तैयार करना है ताकि वो अधिकतम मूल्य पर अपने उत्पाद की ब्रांडिंग करके स्वयं बेच पाए। ये हमारा मेन उद्देश्य है। सर, आप आने वाले समय में किन किन टेक्नोलॉजी पर या फिर किन चीज़ों पर काम करने वाले हैं किसानों के लिए, ज़रा आप बता सकते हैं? हमें किसी भी टेक्नोलॉजी से कोई विरोध नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि किसान की खेती में जो लागत है वो घटना चाहिए। जैसे कि अभी हम सुन रहे हैं कि ड्रोन
काफ़ी मात्रा में आने वाले हैं और गवर्नमेंट भी इसके लिए पॉलिसीज़ बना रही है। और अगर उससे किसान भाइयों का समय, श्रम और पैसा बचता है तो उस टेक्नोलॉजी का मोस्ट वेलकम है। ऐसे ही कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आएगी तो उसको फील्ड लेवल पर हमें पहले देखना पड़ेगा कि उससे पैसा लगाकर अधिक फ़ायदा हो रहा हो, एफिशिएंसी बढ़ती हो, पेस्टिसाइड कम से कम ख़राब होते हों और रिजल्ट आता हो, तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है। सर आखिरी में आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? किसान भाइयों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि कृषि को श्रद्धा और मेहनत के साथ करें और अपने आने वाली जनरेशन को सिखाएं कि कृषि आज भी उत्तम है, कल भी रहेगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अपने ज्ञान को अधिक से अधिक बढ़ाएं। कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और हमारे ऐप के साथ जुड़ें और साथ में जो अन्य किसान भाई उन्नति प्रोग्रेस कर रहे हैं उनके संपर्क में आएँ और अपने ज्ञान को आपस में मंथन करें और निरंतर आगे बढ़ें। यही हमारा मैसेज है। सर आप कृषि विशेषज्ञ से जुड़ा कुछ कहना चाहेंगे या उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि वो किसानों की कैसे मदद कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है, बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ पर हैं और किसान भाई भी यहाँ पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो कृषि विशेषज्ञों से हमारा कहना है कि लैब में आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो आपकी जो रिसर्च है वो किसान भाइयों तक जाना चाहिए और किसान भाइयों के संपर्क में होना चाहिए आपको कि वहाँ फील्ड में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसी से संबंधित अगर रिसर्च करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि खाली रिसर्च अगर की जा रही है और रिसर्च फील्ड तक नहीं पहुँच पा रही है, या हम रिसर्च वो कर रहे हैं जो बहुत दिन पहले हमारे पास फीडबैक आया था और आज किसान की लेटेस्ट प्रॉब्लम क्या है, तो वी हैव टू वर्क ऑन लेटेस्ट प्रॉब्लम टू फार्मर्स। ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल सही है और आपका कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।